नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो खास करके इंडिया जैसे देशों में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, जिसका नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और जिसको हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। अब ये है क्या दोस्तों, छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? तो ध्यान से पहले दो तीन चीज़ें समझो, फिर ये समझ में आएगा। भारत जैसे देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें से भी आधे से भी ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। करीबन 68% लोग अभी भी गांव में रहते हैं और 32% लोग विलेजेस शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज में। तो आज भी बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इतनी अच्छी है नहीं, और ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट बिना इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज के नहीं हो सकता है। तो एक तो ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। गांव में आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहां पर दो तीन भाई, उनके सारे लड़के लड़कियां, सब लोग एक साथ मिलकर एक ही फैमिली में रहते हैं। तो एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग कमाने वाले और एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो ये गांव में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और दूसरा, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, पक्की सड़कें, आज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आज भी हम सभी गांवों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए गांव में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट इतना नहीं होता है। तो जितने भी लोग, अब ज़्यादा लोग तो गांव में रहते हैं, तो जितने भी लोग गांव में रहते हैं और फैमिली में भी एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग कमाने वाले होते हैं, तो जो लोग थोड़े भी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन लेवल भी इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वो लोग जो थोड़े भी पढ़े लिखे होते हैं वो ट्राई तो करते हैं कि दूसरी जगह काम मिले एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज की कमी होने की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का इतना डेवलपमेंट होता नहीं है। तो अब आप ही सोचो दोस्तों कि गांव की ज़्यादातर जनसंख्या है, उसको कौन से सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि क्षेत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर है हमारे देश में। अब होता क्या है दोस्तों कि मान लो कि जमीन, एक एक जमीन है जहां पर 5 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, जहां पर 5 लोग मतलब अपनी एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगारी मिल सकती है। अब अगर मान लो ऐसा है कि एक ही जमीन पे जहां पर 5 लोग काम कर सकते हैं, वहां पर मजबूरी के चलते, क्योंकि एक फैमिली में 8 से 10 लोग कमाने वाले हैं, अब दूसरे 3 लोग जो है वो दूसरी जगह काम ढूंढने का ट्राई तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको कहीं पर काम मिलता नहीं है। तो फिर फैमिली वाले, समाज वाले सब लोग प्रेशर करेंगे उनके ऊपर काम के लिए, और सब जब काम नहीं मिलता है तो लोग सुनाते भी है। तो इससे अच्छा है कि लोग सुनाए। तो फैमिली वाले क्या करते हैं, वो जो लोग हैं, क्योंकि काम तो नहीं मिल रहा है उनको, तो उन लोगों को भी अपने खेत में ही काम मतलब करने भेज देते हैं। हालांकि वहां पर जरूरत 5 ही लोगों की है, लेकिन कर रहे वहां पर 8 लोग। तो अब जो प्रोडक्शन होगा, जो इनकम आएगी, वो 5 लोगों की जगह कितने लोगों में बटेगी? 8 लोगों में। अब यहां पर है क्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को छुपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं, मतलब छुपी हुई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर हमें सब लोग काम करते हुए ही दिखाई देते हैं। अगर मान लो 8 लोग मिलकर एक जमीन पर 200 किलोग्राम वीट कल्टीवेट करते हैं, एक खेत में 8 लोग मिलकर 200 किलोग्राम बीट कल्टीवेट करते, अगर उसमें से 3 लोगों को हटा दिया जाए, वो कौन से 3 लोगों को वो आप जाने दो, पर उसमें से 3 लोगों को अगर हटा दिया जाए और 5 लोग मिलकर काम करें, फिर भी 200 किलोग्राम बीट ही कल्टीवेट होता है, तो समझ जाना वो जो 3 लोग है ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब छुपे हुए बेरोजगार है, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो ऐसी बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? मैंने रीज़न आप लोगों को बता दिया। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी है, इसलिए मजबूरी के चलते लोग ज़्यादातर कौन सा सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दिया, छुपी हुई बेरोजगारी। आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में आज भी आधी जनसंख्या
49% ऑफ पीपल 49% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब उनको कृषि क्षेत्र में से काम मिलता है। आधी जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, लेकिन इनकम कितनी आती है? 49% लोग काम करते हैं और इनकम सिर्फ आती है 17%, 17% इनकम ही आती है। तो आप सोचो 17% इनकम, टोटल नेशनल इनकम की 17% जो इनकम है वो 49% लोगों के बीच में बंटती है। इसलिए हमारे देश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसलिए ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो गांव में और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन है। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको प्रॉब्लम का बेसिक ही समझा दिया है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की कमी है, उसके चलते वहां पर उद्योग और सेवा क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार को गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। पक्की सड़कें, 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वहां पर छोटे छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास हो और वहां पर लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन विकसित देशों में और हमारे देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग हमारे जैसे कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर जो है ना, डेवलप्ड कंट्री में शॉर्ट टर्म का होता है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सब कुछ होती है। अब यहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करनी है हम लोगों को, तो 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सब कुछ रातों रात नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है ना, उसका नेचर लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, जहां पर बाहरी तौर पर व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई दे, बाहरी तौर पर व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई दे, लेकिन उत्पादन कार्य में उसका जो योगदान है वो कुछ भी ना हो, शून्य हो, उसको हम बोलते हैं छुपा हुआ बेरोजगार। और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि हद से ज़्यादा लोग एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिससे इनकम भी सब लोगों के बीच में बहुत कम बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम आती है। तो ये जो हद से ज़्यादा बर्डन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। और वो कैसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म नेचर में कैसी है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। और कैसी है ये छुपी हुई बेरोजगारी? लगता तो है कि कार्य हो रहा है, कार्य कर रहे हैं, बाहरी तौर पर देखेंगे। देखो दोस्तों, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढना मतलब उसको नापना ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, किसकी प्रोडक्टिविटी? बाहरी तौर पर तो आपको सब लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आप कभी भी नाप नहीं सकते हो कि कितने छुपे हुए बेरोजगार है। हाँ, उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ाकर, गांव में अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर कर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आशा रखता हूँ आप लोगों को माइंड में क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट बेसिक। अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। हमारे देश में ये बहुत सामान्यतः देखने को मिलती है। Meaning, in any activity, if too many persons are employed at the given level of technology, and when a few persons are removed from work, the total production does not change, then there exists disguised unemployment. क्या लिखा है? कोई भी प्रवृत्ति में जब बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, टेक्नोलॉजी वही की वही है, एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अगर उसमें से कुछ लोगों को काम से निकाल दिया भी जाए तो टोटल प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें ऐसा समझ जाने का कि वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इट कुड बी डिफाइंड एज गिवन
it could also be defined as given the resources and technique of production. देखो दोस्तों, रिसोर्सेज भी है, टेक्निक भी है, टेक्नोलॉजी भी है इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग इकोनॉमीज, अति जनसंख्या वाले देशों में, जैसे हमारे देशों में एग्रीकल्चर सेक्टर इज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्कर्स बढ़ाओगे, एम्प्लॉयज बढ़ाओगे, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर आपने वर्कर बढ़ाए तो ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा नहीं है। जितने भी आप वर्कर्स, काम करने वाले बढ़ाओगे, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देन सच कंट्रीज आर सेड टू हैव डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे देशों में हमें ये छुपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। In relation to above definition, it can be said that disguised unemployment has zero marginal productivity. याद रखना एक मार्क में दोस्तों, disguised unemployment में जो एक्स्ट्रा वर्कर हम लोग ज्वाइन करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, इसलिए लिखा है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन इंडिया, अब ये प्रॉब्लम क्यों है? इन इंडिया पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, जनसंख्या कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। हैंस पीपल डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। जो रोजगारी मांगने वाले लोग हैं, नौकरी मांगने वाले हैं, वो भी बहुत हायर रेट से बढ़ रहे हैं। बट इन इंडिया पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर पुट्स हैवी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में दूसरे सेक्टर्स का, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जितना विकास होना चाहिए इतना विकास हुआ नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो बर्डन है काम करने वाले लोगों का वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है। इफ़ द सरप्लस लेबरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर देन ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज। ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मजबूरी के चलते, अगर उनको निकाल भी दिया जाए ना एग्रीकल्चर सेक्टर में से, तो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो उनको कहीं और काम मिले वो अच्छा है, लेकिन कब मिलेगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर डेवलप होगा तब। एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस लेबरर्स आर जीरो, दे आर सेड टू बी डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। क्योंकि इनकी जो सीमांत उत्पादकता, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो जीरो होती है, इसलिए इनको छुपे हुए बेरोजगार कहते हैं। इन सिटीज ऑल्सो, इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, दिस काइंड ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन। देखो, शहर में भी जहाँ पर फैमिली का बिजनेस चलता है ना, वैसे तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है, लेकिन कोई फैमिली का बिजनेस हो और उसमें खुद का लड़का संभालता हो या खुद के ही कोई रिलेटिव संभालते हो, तो उसमें से भी कई बार है ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि रिलेटिव है तो कुछ कह नहीं सकते, हमें लगता है कि वो जा रहे हैं तो काम करते होंगे, लेकिन सही में वो काम नहीं करते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी, पर ये तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ज़्यादा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है। Commonly, the business where labor is borne by the families themselves and wages are not paid in monetary terms. In such a case, disguised unemployment takes place. जहाँ पर फैमिली बिजनेस चल रहा होता है और जहाँ पर सैलरी नहीं देनी होती है। अब रिलेटिव है या तो खुद का लड़का है जो बिजनेस संभाल रहा है, तो उसको थोड़ी सैलरी देंगे, उसको तो बोलेंगे कि जब तुझे खर्चा चाहिए, तुझे जितने भी पैसे चाहिए तब तू ले लेना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि उसको पता ही है कि मैं काम करूं या ना करूं कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली का ही बिजनेस है। तो यहाँ पर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 हेक्टर लैंड इज टू बी ऑप्टिमली यूज्ड देन मैक्सिमम 5 लेबरर्स कैन बी एम्प्लॉयड। अगर 10 हेक्टर जमीन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेबरर्स को काम मिलने वाला है, काम मिलेगा। But due to unavailability of work anywhere else, the other 3 members of family also join the same work. क्योंकि काम ना मिलने की वजह से उसी फैमिली के 3 और जो मेंबर है, मतलब टोटल 8 लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, अपने ही खेत में काम कर रहे हैं। बट इवन आफ्टर दे ज्वाइन, अब वो 3 लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। देन द अदर 3 लेबरर्स आर कॉल्ड डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। जो 3 हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, छुपे हुए बेरोजगार। These laborers visibly do not seem to be unemployed, but because the marginal productivity is zero, there is a disguised अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बाहरी तौर से आप देखोगे तो वो बेरोजगार नहीं लगेंगे, खेत में काम करते हुए लगेंगे आपको, लेकिन क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, प्रोडक्शन कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो वो कौन से अनएम्प्लॉयड है, छुपे हुए बेरोजगार, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और प्रैक्टिकली इंडिया में ये बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सके, लोगों को काम मिल सके, लोगों की इनकम बढ़ सके।
तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप भी टेक्स्ट बुक में से एक दो बार इसको पढ़कर याद करना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक सीट के साथ समझाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन आपको सारे कॉजेज़ समझाऊँ, वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको कॉजेज़ बहुत डिटेल में समझाने का ट्राई करूँगा। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।